कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों है, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। एक बात बताइए, मुद्दा प्रदूषण है। एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। ये 1% लोग जो सदन आते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को क्या लेना देना। मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। सत्ता पक्ष क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। तब तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाय, जेबर, क्या क्या सार, क्या क्या नहीं बोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं कहा? डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या? बाहर का मुद्दा को सत्ता पक्ष सदन ना चलने दे। अब आप सोचिए कि आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा, युवाओं की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा। इसीलिए गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हों, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हों, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो आप समझिए कि सरकार गंभीर नहीं है इस कंट्री के प्रति। आज सारा देश देख रहा है, विपक्ष सदन चलाना चाहता है, हमारा बिजनेस लगा हुआ है, चुनाव सुधार पर चर्चा है, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सदन पे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। पर आज सारा देश देख रहा है कि सत्तारूढ़ दल बिना किसी कारण सदन को उसने, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, हुगलिज्म करके जानबूझकर डिस्टर्ब किया, सदन नहीं चलने दिया, सदन की कार्रवाई बाधित की। और किस बात पे बाधित की? ये न जाने कितनी रूलिंग्स हैं हाउस की कि सदन के बाहर जो कहा जाएगा उसका संज्ञान सदन में नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, ये भी रूलिंग है कि अगर दूसरे हाउस में कुछ कह दिया गया है तो उसका संज्ञान दूसरा हाउस नहीं लेगा। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। लेकिन आज सारा देश देख ले कि ये भारतीय जनता पार्टी है, पर्यावरण की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, चुनाव में चोरी का इल्जाम लग रहा है, उससे जान बचाने के लिए पूरी तरीके से खुद सदन को सत्तारूढ़ दल ने स्थगित किया है। दूसरी बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मंच पे मैं भी था, मंच पे अखिलेश जी भी थे, सब लोग थे। मंच से कहीं किसी का कोई नाम नहीं लिया गया, कुछ नहीं कहा गया। हाँ, ये मैं मानता हूं, कल से जिस तरीके की रैली मैंने स्वयं अपने जीवन में इतनी सफल रैली बहुत कम देखी, तो उससे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। और चूंकि मोदी जी बाहर हैं, पार्लियामेंट चल रही है, पर वो विदेश यात्रा पे है, तो जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित ढंग से किसी को लगा के कुछ कह के किया है, जो नियमता और जो प्रैक्टिस है सदन की, जो परंपरा है, उसके अनुसार टेकअप नहीं हो सकता।
तिवारी जी, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको लेकर कुछ कहना चाहेगी, उसका विरोध करती है? जब कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कौन से शब्द कहे गए, कांग्रेस पार्टी का कोई बोला नहीं, तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हाँ, मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी सर्वोच्च नेताओं को जितनी गालियां दी हैं उसका संज्ञान ले सकते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री आदतन ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और गृह मंत्री सदन में क्या बोल गए, किससे रिश्तेदारी निभा रहे थे? तो यहां तो सदन में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। सर, नड्डा जी ने जो कहा सदन में कि देश के प्रधानमंत्री करना अत्यंत निंदनीय है और इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगी। कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने विरोधियों के लंबे उम्र की दुआ देते हैं। हम शुभकामना देते हैं लंबी उम्र की अपने विरोधियों को भी। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर गांधी जी की हत्या हो तो गोडसे की पूजा करने की इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। आप बताइए, ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी हैं कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन रहा है।